हेलो एवरीवन। तो हम बात करते हैं 19 फरवरी 2025 बुधवार। दिया कुमारी राजस्थान की वित्त मंत्री ने भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश कर दिया है, जिसके अंदर उन्होंने 350 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की बात कही है। राइजिंग राजस्थान के बाद ये पहला ग्रीन थीम बजट है, जिसके अंदर रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीनरी की बात करी गई है। हम बात करते हैं, इसमें कुछ नई स्कीम्स, योजनाएं निकाली गई हैं, जैसे 15 शहरों को रिंग रोड दी जाएगी, हर विधानसभा को सड़कों के लिए 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, 35,000 बालिकाओं को स्कूटियां वितरण की जाएगी, 30 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। ऐसी और कई स्कीम हैं। तो हम बात करते हैं मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का। 1 फरवरी 2025 को ये दूसरा पूर्ण बजट निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया था। बतौर वित्त मंत्री सीतारमण ने 8 बजट अब तक पेश करे हैं, जिसके अंदर 6 उनके पूर्ण बजट हैं और 2 अंतरिम बजट हैं। हम बजट के भागों की बात करते हैं तो बजट के 3 भाग होते हैं: बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। तो हम बैलेंस बजट में करते हैं बात कि आमदनी और खर्चा दोनों इक्वल होते हैं। डेफिसिट के अंदर खर्चा ज़्यादा होगा, आमदनी कम होगी। सरप्लस की बात करते हैं तो आमदनी ज़्यादा होगी और खर्चा कम होगा। अब हम बात करते हैं कि अंतरिम बजट और पूर्ण बजट कहें या आम बजट कहें, इनमें अंतर क्या होता है। तो जो पूर्ण बजट होता है वो लोकसभा में 1 फरवरी को पेश किया जाता है, और जबकि अंतरिम बजट है वो जो चुनाव से पहले सरकार है उसे पेश करना होता है। अंतरिम बजट के अंदर सरकार का जितना भी खर्चा है, व्यय है, उसका विवरण नहीं होता। पूर्ण बजट के अंदर उसका पूर्ण विवरण होता है उसे ये बजट पेश करना होता है, जबकि लोकसभा के अंदर ये 1 फरवरी को पेश किया जाता है पूर्ण बजट। 3-4 महीनों का जो खर्चा है वो अंतरिम बजट के अंदर धन आवंटित करवाया जाता है, और पूर्ण बजट के अंदर वो 1 साल का 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए जो भी खर्चा है उसका धन आवंटित किया जाता है।